ने कितनी बार कहा है कि मेरी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? जंगल बना रखा है मेरे ऑफिस को। मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और चाचा, आप 9 दिन कहाँ गायब थे? चाचा खांसते हुए बोले, सर मेरी बेटी की शादी थी। शहीर शाह गुस्से में बोले, चाचा ऑफिस में किसी को बताया आपने? और मैडम स्मैरा आप बताएं, 9 बजे ऑफिस आ रही हैं, ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ 20 दिन के लिए अमेरिका गया था। सबको जॉब से निकालूंगा आज। सब स्टाफ मेंबर प्लीज़ मीटिंग रूम में आए। शहीर शाह के गुस्से का सबको इल्म था। शहीर शाह बहुत सख्त मिजाज इंसान था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक से सर वापस कैसे आ गए? सर तो 2 महीने के लिए गए थे ना। मीटिंग रूम में शहीर शाह साहब का इंतज़ार कर रहे थे। सब स्टाफ मेंबर आ गए। मैनेजर साहब, मैं किसी चीज़ की तनख्वाह देती हूँ आपको। वर्कर तो दूर, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं हैं। हाथ जोड़कर शहीर शाह जज्बात में बोले, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर अकरम साहब ने सॉरी बोला, सर आज हमें माफ़ी दे दें, फिर कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। शहीर शाह गुस्से वाला ज़रूर था, लेकिन वो दिल का हीरा था। पल भर में गुस्सा ख़त्म हो जाता था। सब अपने अपने कैबिन में जाके काम करने लगे। शहीर शाह का गुस्सा कम हुआ तो अपने ऑफिस से बाहर आए। चाचा अकरम हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे थे। चाचा अकरम के पास जाकर खड़े हो गए। चाचा कैसे हैं आप? चाचा मुस्कुराने लगा, शहीर साहब हम ठीक हैं। शहीर शाह ने चाचा को इनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। फिर कहने लगे, चचा माफ़ करना, आपको तो पता है गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। चचा इकरम मुस्कुराने लगा, बेटा 7 साल से जानता हूँ तुमको, हम समझते हैं आपको। शहीर शाह कोई बड़ी उम्र का न था, वो अभी 28 साल का नौजवान था, बहुत खूबसूरत। अपनी मेहनत पर इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जो आज लाखों में कमा रहा था और हज़ारों लोगों के पेट भर रहा था। शहीर शाह इकलौती औलाद था। बाप तो इसका 20 साल पहले ही दुनिया से चल बसा था। माँ ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया, लेकिन जहाँ शहीर शाह अच्छा इंसान था वहीं कुछ बुराइयाँ भी थी शहीर में। वो शराब सिगरेट जैसे नशा भी करता था। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए शहीर नशा करता था। अपना घर, गाड़ियाँ, पैसा औकात से ज़्यादा था। न जाने कितने बड़े बड़े ख़ानदान के रिश्ते आ चुके थे, लेकिन शहीर शाह इनकार कर देता। न जाने इसे कैसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत लड़की को ठुकरा देता। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जनाब को न जाने क्यों शादी के लफ्ज़ पर गुस्सा आता। घर आया, अपने नौकर को बोला, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शराब की बोतल खोली और पीने लगा। नशे में डूबकर फिर नुसरत की गज़ल सुनते सुनते सो गया। नशे में डूबकर सोया था, मैं माँ बनने वाली हूँ, साथ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, आयज़ा अपने शोहर के को बोल रही थी। साद ने आयज़ा की तरफ देखा, मेरी बात सुन लो, मेरे भाई की भी 5 बेटियां हैं, दूसरे भाई की 7 बेटियां हैं, और अगर तुमने बेटी पैदा की तो घर ना आना, अस्पताल से ही कहीं चली जाना, समझी? आयज़ा गुस्से से बोली, साद मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, बेटी है या बेटा, मैं माँ हूँ, तुम बाप हो इसके। बेटियाँ बेटा अल्लाह के हाथ में है, मेरे नहीं। तुम मर्द ये बात क्यों नहीं समझते हो? आयज़ा समझदार और बाहया लड़की थी, लेकिन अजनबी लोगों में ब्याई गई थी। माँ बाप थे नहीं, भाई लोगों ने शादी करवाई थी, लेकिन सच ये भी है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई अजनबी बन जाते हैं। आयज़ा बहुत परेशान थी साद के इस रवैये से। रात को साद के पास लेटकर बोली, साद ऐसी बात क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो तुम मुझे छोड़ दोगे? साद ने करवट बदली, हाँ अगर बेटी हुई तो वापस ना आना इस घर में, समझी? मैं तुमको तलाक दे दूंगा। वो बहुत परेशान थी। या अल्लाह मेरे साद को बेटा दे दे, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वो करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, इसके हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पर खुलते हैं। आयज़ा को दर्द शुरू हुआ। अस्पताल लेकर गए। आयज़ा के दिलो दिमाग में दवाएं थी। या अल्लाह बेटा देना, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। और फिर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक नर्स बाहर आई, साद को खुशखबरी दी, मुबारक हो सर, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी बेटी दी है। साद ने जैसे ही सुना गुस्से से उठकर अस्पताल से चला गया। आयज़ा को पता चला बेटी हुई है तो वो अपना अंजाम जान चुकी थी। बेटी आयज़ा की गोद में रखी गई थी। आयज़ा की आंखें झलक पड़ी थी। अपनी बेटी आयज़ा ने सीने से लगाया, चूमा। डॉक्टर ने पूछा, आपके साथ जो आए हैं वो कहाँ हैं? आयज़ा डॉक्टर की तरफ देखने लगी, वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर हैरान थे, ऐसा क्यों?
लेकिन अस्पताल का बिल कौन देगा? आयजा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। एक नर्स स्टाफ ने बैग आयजा को दे दिया। इसने 50,000 निकाले। जितना बिल है आप ले लें। 30,000 बिल बना था। फिर आयजा को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। साद ने आयजा को फ़ोन किया और कहा, मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो, अजनबी हो, अब कभी मेरा नाम ना लेना। अपनी बेटी को लेकर दफ़ा हो जाओ। आयजा कहाँ जाती, कहाँ रहती, भीगी पलकों से मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने बेहिस होते हैं? जब चाहें औरत को छोड़ दें, फिर जब चाहें किसी दूसरी औरत को अपना लें। बरसों की मोहब्बत को पैरे तले रोनते हैं। देर नहीं करते। औरत जिस्म पर अलग से मर्द को बर्दाश्त करे और रूह पर अलग। औरत नौकरानी भी बने और खिलौना भी। औरत ज़बान भी न खोले और सब कुछ समझे भी। अपने दोस्त को फ़ोन किया, इसको बताया साद ने मुझे तलाक दे दी है। दोस्त हैरान थी। तलाक क्यों? आयजा रोने लगी। क्योंकि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है, इसलिए। दोस्त के घर गई, कुछ दिन वहाँ रही, फिर सोचा भाई लोगों के पास लाहौर चली जाती हूँ। इनको बताऊँगी सब कुछ, शायद कोई जीने का रास्ता निकल आए। आयजा पढ़ी लिखी थी, नमाज अदा की, अपनी दोस्त को कहने लगी, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ, अपने भाई के पास, वहाँ जाकर कोई जॉब कर लूँगी। साद ने तलाक देने के बाद खबर ना ली। आयजा कहाँ है, कहाँ भटक रही है। भूखी प्यासी मर तो नहीं गई। आखिर साद मर्द था, मुड़कर कैसे देखता? रोना औरत को होता है, तड़पना औरत को पड़ता है, दर्द औरत को सहना पड़ता है। थप्पड़ औरत को मारा जाता है, गाली भी औरत सुनती है, और तलाक देकर रुसवा भी औरत ही होती है। आयजा कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई। बेटी अभी सिर्फ 2 माह की थी। ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में जा बैठी। शहीर शाह कराची गया था मीटिंग के लिए, लेकिन अब वापसी के लिए एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइट की टिकट नहीं मिल रही थी, शायद कोई हादसा पेश आने की वजह से। शहीर की 2 दिन बाद लाहौर में मीटिंग थी। शहीर ने सोचा ट्रेन में ही चला जाता हूँ। टिकट ली, ट्रेन में बैठ गया। बिल्कुल आयजा के सामने वाली सीट पर बैठ गया। आयजा बेटी को गोद में उठाए बैठी हुई थी। ट्रेन चल पड़ी। रात का वक्त था। शहीर शाह देख रहा था सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आयजा कहीं सोच में गुम थी। रात का 1 बज गया। आंसू छुपाते हुए रो रही थी। शहीर भी निगाहें चुरा के देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी बेटी इसकी गोद में, ये रो क्यों रही है? बहुत बार कोशिश की पूछने के लिए, लेकिन खामोश रहा। रात भर ट्रेन चलती रही, फिर एक स्टेशन पर आकर रुकी। शहीर शाह ट्रेन से उतरा, कुछ खाने के लिए लिया, फिर वापस आकर बैठ गया। लेकिन आयजा वहीं बैठी रही। बेटी रो रही थी, शायद बेटी को भूख लगी थी। बच्ची को रोते 15 मिनट गुजर गए। आयजा चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे रोई जा रही थी। हिम्मत करके शहीर ने आयजा से कहा कि मुझे दे, मैं चुप करवाता हूँ। पहले इसने मना कर दिया, फिर शहीर को बेटी थमा दी। जैसे ही शहीर के हाथों में आई, बच्ची चुप कर गई। शहीर मुस्कुराने लगा। शहीर जो खाना अपने लिए लेकर आया था, आयजा को दिया, खा ले। इसने काफ़ी इनकार किया। आखिर भूख लगी थी, खाना खाने लगी। ट्रेन को चलने में भी वक्त था। शहीर बच्ची को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। आयजा खिड़की से देख रही थी। शहीर कुछ खाने पीने का मज़ीद सामान लेने गया, लेकिन आयजा घबरा गई थी, कहीं से अजनबी मेरी बेटी को लेकर भाग ना जाए। खैर शहीर वापस आया। बच्ची शहीर के कंधे से लगकर सो रही थी। आयजा ने कहा, मुझे दे दें बच्ची। शहीर मुस्कुराने लगा, आप कुछ देर सो जाए, सारी रात नहीं सोई हैं। आयजा थक चुकी थी, सो गई। ट्रेन चल पड़ी थी। बच्ची बहुत सुकून से सोई हुई थी शहीर की गोद में। शहीर फ़ोन पर बात कर रहा था। आयजा को जैसे सर्दी लग रही थी। शहीर ने अपनी जैकेट उतार कर आयजा को पकड़ा दी, लेकिन आयजा को बहुत तेज़ बुखार था। मैं बोल रही हूँ, मुझे तलाक क्यों दी साद? शहीर सुन रहा था। दर्द से सर फट रहा है, दबा दूँ? नींद में बोल रही थी कि शहीर शाह पास बैठा सर दबाने लगा। लाहौर पहुँचे थे कि आयजा की आंख खुल गई। शहीर को अपने इतने करीब देखकर डर गई। इसने अपना हाथ आयजा के सर पर रखा हुआ था। आयजा घबरा कर उठी। शहीर को एक थप्पड़ मार दिया। डर गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सब लोग इनकी तरफ देखने लगे। शहीर को गुस्सा बहुत आया था, लेकिन पहली दफ़ा कोई लड़की शहीर को अच्छी लगी थी। अपनी बेटी शहीर की गोद से उठाकर बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। शहीर कुछ कहता कि इससे पहले ही आयजा गुस्से से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। ट्रेन रुकी, सब उतर गए। देखते ही देखते आयजा कहीं गुम हो गई। शहीर ट्रेन से बाहर आया। इसका ड्राइवर पहुंच चुका था लेने। शहीर के दिलो दिमाग में बस आयजा बस चुकी थी।
और वो छोटी सी बच्ची बिल्कुल कोई प्रिंसेस लग रही हो। शहीर इसकी बेटी को फिर से गोद में उठाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कौन थी, कहाँ गई, कुछ मालूम नहीं था। आयजा अपनी भाई के घर पहुंची। भाभी लोग हैरान थे। आयजा 2 महीने की बेटी लेकर आ गई। आयजा ने सब कुछ बताया। साद ने बेटी पैदा करने पर मुझे तलाक दे दी है, लेकिन भाई ने हौसला दिया, हम बात करेंगे, इससे अदालत जाएंगे। लेकिन आयजा ने मना कर दिया। वो पढ़ी लिखी थी, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाई से कहने लगी, भाईजान आप पास मुझे इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। भाभी की तरफ देखकर बोली, मैं आपके घर का सारा काम किया करूँगी। भाभी आप परेशान ना हों, बस कुछ दिन तक मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। कुछ दिन गुजरे। आयजा ने एक जगह देखा, एक कंपनी को असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत है, तनख्वाह अच्छी है, घर भी देगी। कंपनी अगरचा अच्छी थी। पहले आयजा ने ऑनलाइन अप्लाई किया। कंपनी ने तालीम देकर इंटरव्यू के लिए बुलाया। सुबह 8 बजे इंटरव्यू था। अपनी बेटी को भाभी के हवाले किया, रिक्शा लिया और कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। सामने काउंटर पर अपना नाम बताया, इंटरव्यू के लिए बुलवाया है सर ने मुझे। वहाँ पर खड़ी लड़की ने कहा, मैडम आप इंतज़ार करें, सर बुलाते हैं तो आपको भेजती हूँ। 1 घंटा गुजर गया था। आयशा को आवाज़ दी, आ जाए। इसका दिल धड़क रहा था। कमरे में दाखिल हुई। सामने बैठे साहब कुछ लिख रहे थे पेपर पर। फिर पढ़ते हुए बोले, आयशा उम्र 25 साल, तलाक हो चुकी है, एक बेटी है। फिर नज़र उठाकर देखा, जैसे ही देखा तो वो वही ट्रेन वाला लड़का है जिसको थप्पड़ मारा था। आयजा डर गई, लेकिन शहीर देखकर मुस्कुराने लगा। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो मुझे सोने नहीं देती रातों को। अपनी कुर्सी से उठा, बैठे मैडम। जब नज़रें उठाकर देखा तो सामने आयजा भी डर गई। शहीर, ये तो वही लड़का है जिसको ट्रेन में थप्पड़ मारा था मैंने। आयजा कमरे से बाहर जाने लगी। शहीर शाह ने आवाज़ दी, मैडम रुकें आप, मुझे यकीन नहीं आ रहा। शहीर का तो जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो, जैसे बरसों की दवाएं रंग लाई हों, जैसे कोई बिछड़ा बरसों बाद आ मिला हो। वो अपनी कुर्सी से उठा। मैडम बैठें। आयजा समझ रही थी कभी भी मुझे ये सांप जाब नहीं देंगे। शहीर प्यार से पानी का गिलास आगे बढ़ाकर बोला, पानी पी लीजिए, बताएं आपकी बेटी कैसी है, ठीक है। वो खामोश हो गई। आयजा ने नज़रें उठाकर शहीर की तरफ देखा। सर मेरी बात सुने, सर मुझे माफ़ कर दे, मैंने इस दिन आपको थप्पड़ मारा था। सर मुझे पता है आप गुस्से में हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे जाब भी नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप मुझे माफ़ कर दें। वो अपने पेपर्स उठाकर जाने लगी। शहीर ने पेपर पर दस्तखत किए। आपकी नौकरी पक्की, मैडम कल से आप ज्वाइन कर लें। आयजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। आयजा नज़रें झुकाई बैठी थी कि वो बड़ी बड़ी पलकों की जानिब देख रहा था। कितनी प्यारी आंखें हैं, कौन कमबख्त इनको देखने के बाद किसी शराब की तलब करेगा। शहीर शाह, खुद को संभालो वरना इन आंखों में डूबकर फना हो जाओगे। आयजा उठी, सर मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी, अभी 5 महीने की है। शहीर शाह ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है मैडम आप जाएं, आप चाहे तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। आयजा ने धीमी आवाज़ में कहा, थैंक यू सर, मैं चली जाऊंगी। शहीर शाह को आयजा से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना ज़िंदगी और बिछड़ जाना मौत हो। शहीर शाह बहुत खुश था। मैनेजर को बुलवाया। मैडम आयजा कल से ड्यूटी पर आ रही हैं, इनको घर की चाबी और एक कार के साथ ड्राइवर दे देना। मैनेजर बात करते हुए बोला, सर लेकिन कार की बात तो नहीं हुई थी। शहीर शाह मुस्कुराने लगा, बात तो मेरे दिल की भी नहीं हुई थी, सॉरी सर मैं समझा नहीं। शहीर शाह ने शायराना अंदाज में कहा, अमजद साहब कुछ बातों को ना ही समझा जाए तो अच्छा होता है। आपको जो मैंने कहा है समझ गए ना। दूसरे दिन आयजा ऑफिस आ गई, बेटी भी साथ थी। मैनेजर ने आयजा को ऑफिस दिखाया, फिर ड्राइवर से मिलवाया। मैडम जी आपको शाम में आपके घर छोड़ आएंगे। जो घर कंपनी ने आपको दिया है, बाकी काम मिस्टर असद आपको समझाएंगे। मिस्टर असद बता रहे थे आयजा को काम के बारे में। आयजा बेटी को गोद में लिए समझ रही थी। अभी तक शहीर नहीं आया था ऑफिस। शहीर शाह शराब के नशे में धुत थे। आज एक बहुत अहम मीटिंग थी, लेकिन शहीर शाह को नशे की लत लग चुकी थी, जो हर आने वाले दिन शहीर शाह को नाकामी की तरफ लेकर जा रही थी। मीटिंग का वक्त हुआ, लेकिन शहीर घर में सो रहा था। बहुत फ़ोन और कॉल्स की, सब परेशान थे। जिस दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग थी, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चली गई। इतना लापरवाह इंसान, ऐसे इंसान के साथ हम काम नहीं कर सकते। 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। सब परेशान थे। आयजा ने पूछा, सर क्यों नहीं आए। मैनेजर साहब सर खजाते हुए बोले, अरे मैडम शहीर साहब की कंपनियां बहुत जल्द डूबने वाली हैं, बस आप कुछ दिन एंजॉय कर लें।
फिर सब के सब नई जॉब ढूंढेंगे। सब स्टाफ मेंबर मुस्कुराने लगे। भाई मेरा तो बस लास्ट महीना है यहाँ, मैं तो छोड़ दूंगा शहीर साहब को। शहीर की आंख खुली। मोबाइल देखा, 50 फ़ोन कॉल्स। टाइम देखा, शाम के 7:05 बज रहे थे। मैनेजर को फ़ोन किया, अमजद साहब मीटिंग का क्या हुआ? मैनेजर ने ठंडी सांस भरी, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और हमारी मुखालिफ कंपनी ने वो साइन कर लिया। शहीर शाह गुस्से में पागल हो गया। कमरे में पड़ी सब चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। जी मुझे क्या हो गया है? गिलास में शराब डाली, पीने लगा। मुंह तक गिलास लाया, फिर गिलास को ज़मीन पर दे मारा। सर को दबाते हुए चीखने लगा। आंखें सुर्ख हो गई थी, नशे की तरफ हो रही थी, लेकिन वो नशा नहीं करना चाहता था। माँ कमरे में आई, शहीर की हालत देखी। माँ तड़पने लगी, मेरे बच्चे ये क्या हालत बना ली है तुमने? शहीर शाह माँ की तरफ देखने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा। शहीर शाह खुद से लड़ रहा था। वो शराब, चर्स, पाउडर के नशे में डूब कर फना हो रहा था। कहते हैं ना, किसी को मौत से भरकर सजा देनी हो, या तो इसे मोहब्बत बेपनाह दे के छोड़ जाओ, बेवफाई कर जाओ, या नशे पे लगा दो। कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिन सिगरेट से शुरू होने वाला नशा दोस्तों में बैठकर शराब से पाउडर तक चला गया, जो अब आदत बन चुका था। शहीर शाह की आंखों में आंसू थे। माँ करती भी तो क्या करती। आखिर माँ ने सोच लिया, शहीर की शादी कर दूँ। बीवी आ जाएगी तो संभाल लेगी इसे। लंदन में अपनी दोस्त से बात की, बस इस दोस्ती को अब रिश्ते में बदल देते हैं। अब शहीर की माँ अपनी दोस्त की बेटी से रिश्ता जोड़ना चाह रही थी। दूसरे दिन शहीर ऑफिस गया। आयज़ा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। सब ने सलाम किया। शहीर कुछ गुस्से में था। मैनेजर और दूसरे स्टाफ मेंबर शहीर के ऑफिस आए। सर हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। शहीर ने हाँ में सर हिलाया। मैनेजर बोला, सर हमारा इस महीने 40 लाख का नुकसान हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से निकल चुका है और इस महीने आप वर्कर्स को तनख्वाह नहीं दे सकेंगे, और सर हम आपके साथ मज़ीद काम नहीं कर सकते। शहीर शाह समझ चुका था कि इस पर बुरा वक्त आ गया है। अब सब चेहरे बदलेंगे, सब दोस्त एक एक करके छोड़ चलेंगे। ये तो दस्तूर है। चढ़ते सूरज को सलाम, डूबने किरणों को लोग अलविदा कहते हैं। सब समझ चुके थे शहीर शाह चंद दिनों में रोड पे आ जाएगा। शहीर शाह ने जब देखा सब लोग जा रहे हैं तो वो पागल सा होने लगा। आयज़ा कमरे में आई, सारा आप परेशान क्यों हैं? शहीर मुस्कुराने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाए बैठे। शहीर दिल की बात कह देना चाहता था कि आयज़ा ने भी जाना हुआ तो छोड़ जाए। अपनी कुर्सी से उठाकर लंबी सांस ली। आयज़ा, मैंने ये कंपनी बहुत मेहनत से बनाई थी। मैंने दिन रात करके भूख प्यास बर्दाश्त की, फिर एक कंपनी बनाई। अल्लाह मुझे कामयाबी देता गया। मैंने दिनों में लाखों से करोड़ों कमाने लगा, लेकिन फिर मैं शराब के नशे में डूब गया और नशे में रहना मुझे बर्बाद करने लगा। आज मैं सिर्फ शहीर शाह हूँ, एक बस बेबस हारा हुआ इंसान। शहीर शाह एक मजबूत इंसान था, लेकिन आज टूट गया जब साथ काम करने वाले साथ छोड़ गए। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा इनकी साथ की ज़रूरत थी। वो इस लम्हे रास्ते बदल गए। शहीर शाह की ने इसकी आंखों में देखा। आयज़ा मुझसे शादी करोगी? आयज़ा अपनी कुर्सी से उठ गई। सर जी आप क्या कह रहे हैं? शहीर शाह ने आयज़ा की तरफ देखा। आयज़ा, मुझे मजबूत सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जैसे आपको तलाक हुई है, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो खुदकुशी कर लेती, मर जाती, रोती रहती। लेकिन आपने इस ज़माने की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। वरना औरत तो मजबूरी में आकर जिस्म तक भी बेच देती है। आयज़ा समझ रही थी शहीर की बात, लेकिन वो डर रही थी। शहीर ने आयज़ा को बोला, आप मज़ीद टाइम ले सकती हैं, सोच लें। आयशा रात भर सोचती रही। शहीर को इस वक्त एक साथी की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद क्या होगा? इसको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। आयशा ने भी फैसला किया कि मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। आज शहीर ऑफिस नहीं आया था। शहीर के घर गई, गार्ड ने दरवाज़ा खोला, बताया शहीर सर से मिलना है। पहले गार्ड ने मना कर दिया, फिर शहीर की माँ ने आकर कहा, आने दो इस लड़की को। आयशा ने निकाब उतारा, बहुत खूबसूरत लग रही थी, गोद में बेटी को उठाया हुआ था। बूढ़ी माँ ने देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी है बेटी है। बेटी आपको शहीर से क्यों मिलना है? इसने माँ को बताया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, वो आए तो इनको मेरे ये पेपर्स दे देना। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी आप सब क्यों मेरे शहर को छोड़ रहे हैं? पहले ऑफिस वाले छोड़ गए, फिर मेरी दोस्त जो कहती थी शहीर मेरा दामाद बनेगा, इसने भी रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। आज तुम भी छोड़ जाओगी। वो बेचारा रो रहा था। बस कोई आयज़ा नाम की लड़की है, कह रहा था माँ वो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ होगी तो मुझको संभाल लेगी, मुझे डगमगाने नहीं देगी, बहुत बहादुर है। माँ के आंसू गिर रहे थे। माँ की झोली उठाकर दुआ की, या अल्लाह आयज़ा को सलामत रखना, जो मेरे बच्चे की ज़िंदगी की उम्मीद है। इसने इस्तीफ़े के पेपर वापस बैग में रख लिए
اور واپس چلی گئی۔ شہیر کو فون کیا، شہیر مجھے تم سے ملنا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، جی کہاں ملنا ہے؟ اس نے اپنے گھر بلایا۔ شہیر شاہ عائزہ کے گھر پہنچا۔ عائزہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر تم پاگل ہو گئے ہو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ ضد لگائے بیٹھے ہو؟ شہیر نے عائزہ کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوم کر بولا، یہ پیاری سی گڑیا میری زندگی ہے۔ شہیر نے عائزہ کی طرف دیکھا، عائزہ ایگریمنٹ کر لو، اگر تم کو میرا ساتھ پسند نہ آیا تو چھوڑ جانا۔ عائزہ منہ پھیر کر بولی، شہیر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عائزہ مان جاؤ نا۔ اور پھر عائزہ نے حالات دیکھ کر شہیر سے نکاح کر لیا۔ دلہن بن کر شہیر شاہ کے گھر آ گئی۔ ماں بہت خوش تھی، عائزہ کی بیٹی اب شہیر کی بھی بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام ماہم تھا۔ عائزہ شہیر کے کمرے میں گئی، سب سے پہلے بوتلیں سب کچھ اٹھا کر باہر پھینکا۔ ماں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اچھا ہے میری بیٹی، اب تم ہی سدھار سکتی ہو اس کو۔ شہیر نے ماہم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، سگریٹ تو رہنے دو۔ عائزہ نے غصے سے شہیر شاہ کی طرف دیکھا، شہیر بالکل چپ ہو جاؤ اور جاؤ گارڈن میں جاؤ بیٹھ کر۔ 3 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرہ بالکل بدل گیا۔ شہیر دیکھ کر حیران رہ گیا، عائزہ یہ کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، سلیقے سے کمرہ سنورا تھا۔ زندگی عورت کے ساتھ ہی جنت بنتی ہے۔ رات کا وقت تھا، شہیر شاہ کمپنی کے نفع نقصان دیکھ رہا تھا۔ عائزہ پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ماہم بیڈ پر لیٹی کھیل رہی تھی۔ عائزہ مجھ سے لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے، میرے شہزادے ہمت سے کام لو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عائزہ میرا حوصلہ، میرا جیون اب تم ہی ہو۔ عائزہ نے نئی کمپنیوں سے کانٹیکٹ کیا، خود میٹنگ اٹینڈ کرتی، کانٹریکٹ عائزہ پر یقین کرنے لگے۔ اس کا لہجہ بہت با اثر تھا۔ شہیر آفس میں بیٹھا تھا، فون آیا، مسٹر شہیر شاہ، میڈم عائزہ کے ساتھ ہم نے جو 8 کروڑ کا پروجیکٹ ڈسکس کیا تھا وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، باقی کی باتیں مل کر ہوں گی۔ شہیر شاہ خوشی سے جھوم اٹھا، دوڑتے ہوئے عائزہ کے پاس گیا، میری جان ہم کو کانٹریکٹ مل گیا ہے۔ شہیر اللہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ کمپنی ایک بار پھر کامیابی کی طرف سفر کرنے لگی۔ شہیر شاہ ہر نشہ چھوڑ چکا تھا۔ عائزہ کی بیٹی بھی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام شہسوار شاہ رکھا تھا۔ شہیر شاہ نے بڑی بڑی کمپنیوں سے کانٹریکٹ کر لیا۔ ماہم 22 سال کی ہو گئی تھی اور بیٹا 19 سال کا۔ اب عائزہ اور شہیر بوڑھے ہو رہے تھے۔ شہیر تمام ورکرز کو تنخواہ جلدی دے دے، عید ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہوگی بیچاروں نے۔ شہیر شاہ مسکرانے لگا، ارے میری جان آپ فکر نہ کریں، تم اپنا خیال رکھو، کچھ دن بعد آپ کا صاحبزادہ امریکہ سے پڑھائی کر کے لوٹ رہا ہے۔ شہسوار شاہ امریکہ میں پڑھائی کر کے لوٹا اور واپس آ کر ماما پاپا کا بزنس سنبھال لیا۔ وہیں ماہم نے بڑا ہسپتال بنا لیا، یہاں غریب لوگوں کو مفت علاج ہوتا تھا، ساتھ ہی اولڈ ہوم سینٹر بھی بنا لیا۔ شہوار کمرے میں آیا، ماما کیا آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ عائزہ نے قرآن پاک بند کیا، جی شہوار بیٹا آ جاؤ۔ شہوار ماں کے پاس بیٹھ گیا، مما اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہو تو آپ مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت دے دیں گی کیا؟ ماں مسکرانے لگی، بیٹا اب تم جوان اور سمجھدار ہو، اچھا برا سمجھتے ہو، ہم تو بچوں کی خوشی میں خوش ہیں، آپ پاپا سے بات کریں نا، لڑکی امیر نہیں غریب ہے، بلکہ وہ ماما وہ بالکل آپ جیسی ہے، پیاری سی سمجھدار۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کروں گی تمہارے پاپا سے بات۔ رنجن نے ہسپتال بنا لیا اور اولڈ ہوم سینٹر کھول لیا۔ وہ کتنی رحم دل ہے، اچانک وہاں ایک بوڑھے کو لے کر آئے۔ رنجن نے پوچھا، کون ہے یہ؟ میرے 5 بیٹے ہیں، میں نے بہت دعا مانگ کر اللہ سے مانگے تھے، ان کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، لیکن اب جب وہ جوان ہوئے تو مجھے مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، دوائی کے پیسے نہیں دیتے، مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، میں مر جانا چاہتا ہوں، کاش اللہ ایسے بیٹوں سے اچھا مجھے 5 بیٹیاں دے دیتا۔ وہ بوڑھا رونے لگا، بال بکھرے، داڑھی بڑی ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھوک سے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ماہم نے اپنے ورکر کو کہا، بابا جی کو نہلاؤ، کھانا کھلاؤ، اس نے ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ بھی کرواؤ، بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھے، میں رکھوں گی آپ کا خیال۔ بوڑھا دعا دینے لگا، کاش میری بھی تم جیسی بیٹی ہوتی۔ جانتے ہیں آپ یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ بوڑھا ماہم کا باپ تھا، جو اپنی بیٹی پیدا ہونے پر طلاق دے کر چھوڑ گیا تھا، آج بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہو کر آخر اسی بیٹی کی پناہ میں آیا تھا جسے ٹھکرا دیا تھا۔ ماہم گھر گئی، ماں کو بتا رہی تھی، ماما جان آج ایک بزرگ میرے ہوم سینٹر آئے تھے، ان کے 5 بیٹے ہیں، سب نے دھکے مار کر نکال دیا گھر سے، اب وہ میرے اولڈ سینٹر میں ہیں۔ موبائل سے اس بوڑھے کی تصویر دکھائی، عائزہ دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ کہتی، فون آیا، وہ جو بزرگ آئے تھے جہاں ان کی موت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے۔ عائزہ نے راز وہیں دفن کر دیا اور ایک سکون کا سانس لیا۔
اللہ تیرا شکر ہے جس نے ایک عورت کو بیٹی پیدا کرنے پہ چھوڑا وہ بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ جو عورت طلاق کے بعد نہیں روئی، جسم نہیں بیچا، حرام نہیں کمایا، ایک ہارے ہوئے انسان کا ہاتھ تھاما اور کامیابی پائی۔ عائزہ قسمت پر رونے کے بجائے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ آج اس کے بیٹے شہوار شاہ کی شادی تھی۔ شہیر شاہ عائزہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بڑے بڑے لوگ شادی میں آئے تھے۔ آج اس کامیابی کے پیچھے ایک عورت تھی۔